वो बड़े खुश थे यार, वो एक्टर से नहीं, वो बड़े खुश थे मैं इंजीनियर बन जाऊँ, क्योंकि यार मेरे दादाजी की छोटे किराने की दुकान थी पंजाब में, गांव में, जहाँ से मेरे मॉम डैड बिलोंग करते हैं। और फिर पापा आए आई थिंक 78 में बॉम्बे। वो भी उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया हुआ था, ज़मीन वमीन तो हमारी थी नहीं वहाँ। एमए करके भी वो जॉबलेस थे वहाँ, तो वो एकदम उदास हो गए थे। तो उन्होंने एक बार दोस्त के साथ बस अड्डे पे बैठे थे, तो मूड में उन्होंने शराब वराब पी गए, बोल दिया था मैं सुसाइड कर लूँगा। तो दादाजी घबरा गए थे। तो वो जो दोस्त था वो बॉम्बे आ रहा था। तो फिर दादाजी ने बोला कि यार इसको भी ले जा, थोड़ी 3-4 महीने हवा बदल जाएगी तो ये थोड़ा थॉट से निकलेगा, चेंज हो जाएगा इसका थॉट प्रोसेस। बट डैड वाज वेरी सीरियस कि अब तो यार बॉम्बे में क्या है कि मैं झाड़ू पोछे वाला काम भी कर सकता हूँ, बिकॉज वहाँ पे पता नहीं लगेगा घर में ना वापस। तो मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, वहाँ तो काम ही नहीं मिल रहा था। माई डैड हैज़ लिव्ड अ वेरी, मतलब उनकी ना बहुत ही स्ट्रगल वाला यूथ रहा है, एंड ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, ही इज़ बीन एन एक्शन डायरेक्टर। तो इसमें ना सिक्योरिटी नहीं है इस फील्ड में। आप आज एक काम कर रहे हो, एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो आपको काम करते करते अगले प्रोजेक्ट की चिंता होती है कि इसके बाद मैं घर बैठ जाऊंगा, इसके बाद का क्या काम है, यू नो, वो फ्रीलांसिंग वाली ये जॉब है। सो माई फैमिली वॉज जेन्युइनली वेरी हैप्पी, क्योंकि कौशल परिवार में पहला चिराग था जो 9 to 5 जॉब करेगा, मंथली पे मिलेगी, सैटरडे संडे की छुट्टी है, दिवाली की छुट्टी फिक्स है, वेकेशन कब लेनी है, कहाँ लेनी है, सब पता होगा। सो इट्स अ वेरी सिक्योर लाइफ, यू नो, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। लाइक उनको लग रहा था मैंने जीत लिया अब, कि मतलब मैंने स्ट्रगल करके जो भी अपने बच्चों का वो लाइफ कर दिया कि ये 9 to 5 कर लेंगे। एंड ही न्यू दैट आई एम गुड विद स्टडीज, एकेडमिकली जॉब मिल गई थी मुझे। ही वॉज वेरी हैप्पी। पता नहीं वो जीन्स में था कि पता नहीं किसी ने मेरे पूर्वजों में 9 to 5 नहीं देखा था, तो शायद मेरे अंदर भी वो था नहीं। बट देन आई शेयर्ड विद हिम कि यार ये तो नहीं हो पाएगा। बट देन फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड मी वाज दिस ओनली कि यार अगर तुझे लग रहा है मेरी वजह से तेरा कुछ हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, वो मैं क्लैरिटी दे देता हूँ। क्योंकि इस इंडस्ट्री में उन्होंने कहा कि सबके बेटे, सबके भाई, सबके इनका पहला इंस्टिंक्ट यही होता है कि मुझे इसी फील्ड में आना है। तो ऐसा नहीं है कि तू कुछ अलग है कि तेरे को ये मन कर रहा है, ये होता है। बट मैं खुद एक टेक्नीशियन हूँ। यहाँ बड़े बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के ही बेटों को शायद लॉन्च मिलता है, वो भी ऐसा नहीं 100%, उनमें से भी किसी को ही लॉन्च मिलता है, और लॉन्च मिलने के बाद भी सक्सेस बाद में पता नहीं है। पर मैं तो यहाँ टेक्नीशियन ही हूँ, तो मैं तो अपने ही काम ढूंढ रहा होता हूँ कि तुझे मैं कहाँ से काम दिला दूंगा। तो आई ओनली बी देयर एज अ फादर, नॉट एज अ एक्शन डायरेक्टर फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री। बट मैंने कहा यार देखो मैं 22-21 साल का हूँ, मैंने इंजीनियरिंग खत्म कर लिया, 30-35 का होऊंगा तब ना मुझे यार ये नहीं सोचना कि 21-22 के टाइम ना मुझे कुछ और करना था यार। अब टाइम निकल गई, गाड़ी निकल गई, अब क्या करूँ, अब तो यार और जिम्मेदारियां हैं, ये वो, मुझे वो रिग्रेट नहीं करना। मैं स्टेज पे एक्टिव रहा हूँ, स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी, जहाँ पे भी होता था, जो मौका मिलता था कुछ परफॉर्म करने का, मुझे बड़ा मज़ा आता था वो। सो मुझे ये पता था कि यार मुझे खुशी मिलती है इस काम से, इसको सीखूंगा, इस पर काम करूँगा। आई नो कि इट्स नॉट गोइंग टू बी एक एडवांटेज जो हो जाता है, यू नो, देयर इज ऑब्वियसली इट्स आपके पास बहुत एक एडवांटेज ये होता है कि तुम्हें हार्श रियलिटी पता होती है व्हेन यू आर born into a family where somebody is working in the industry, कि हार्श रियलिटी एक पता होती है कि भाई इट्स नॉट जस्ट ऑल ग्लिटर एंड ग्लैमर, इसका ना बहुत एक फ्लिप साइड भी है। सो वो रियलिटी, क्योंकि मैं यार चौल में पैदा हुआ हूँ 10 by 10 के एक कमरे में, मलाड में, मालवानी में। तो मैंने घर पे देखा है कि यार कैसे एक फर्नीचर आया है, कैसे छोटी छोटी चीज़ें बढ़ती गई हैं, फिर वो चौल से एक 1 room किचन हुआ, 1 BHK 2 BHK हुआ। तो वो स्ट्रगल कभी छुपाया नहीं गया घर पे। तो मुझे वो फ्लिप साइड पता था कि यार ये इजीली कुछ नहीं होगा। तो आई टोल्ड हिम कि यार माय इंटेंशंस आर दिस इज नॉट द रीजन व्हाई आई वांट टू जॉइन द इंडस्ट्री, कि यू आर पार्ट ऑफ इट। मुझे मजा आ रहा है, मुझे खुशी मिलती है। और बट देन ही इज लाइक इफ योर रीजन इज दैट देन ट्राई, देन प्लीज डू व्हाट यू विश टू, बिकॉज यू फिनिश्ड योर एजुकेशन। उनका ये था कि यार एजुकेशन खत्म करके करना है जो भी करना है।